एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि प्राणी मनुष्य से उन्नत है, मनुष्यों को उनसे सीखना चाहिए, ऐसा तुम क्यों कहते हो? तो मित्र ने उत्तर दिया कि देखो, जब कोई रेस कोर्स में तुम जाओ तो देखोगे कि 8-10 घोड़े दौड़ रहे हैं और हजारों मनुष्य उन्हें देख रहे हैं, पर क्या 8-10 मनुष्य यदि दौड़ेंगे तो कोई एक घोड़ा भी उन्हें देखने आएगा? मनुष्य की प्रगति उसके लिए दुर्गति हो गई है। मनुष्य दौड़ तो बहुत रहा है, लेकिन अपने मन के अंदर विचारों के माध्यम से सुबह से रात तक दौड़ रहा है। इतना दौड़ रहा है कि अब उसे वह सामान्य लगने लगा है, सहज लगने लगा है। अब वह बैठ नहीं पा रहा है। शांति उसके लिए अज्ञात हो चुकी है। शांति कुदरती है। हर प्राणी, हर पक्षी, हर पौधा शांति में जी रहा है। एक मनुष्य ही है जो प्रकृति से विमुख हो चुका है और अधिक दौड़ रहा है, और जितना दौड़ रहा है उतना और कमजोर और अप्राकृतिक होता जा रहा है। मनुष्य पशु की तरह रह नहीं सकता। पशु हमेशा स्थिर रहता है, हजारों सालों से वैसा ही रह रहा है। लेकिन मनुष्य में संभावना हर प्रकार की है और अति में है। वह अति प्रगति भी कर सकता है और अति दुर्गति भी कर सकता है। जब प्रगति करता है तब उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, अनंत तक पहुंच सकती है। और यदि वह दुर्गति करता है तो उसकी ऊर्जा अधोगामी होती है, और वह भी अधोगति में भी कोई सीमा नहीं है। तो मनुष्य कभी प्राणी की तरह स्थिर रह नहीं पाएगा। लेकिन मनुष्य बाह्य प्रकृति में स्वामी बनने की कोशिश कर रहा है। घोड़ों को भी अप्राकृतिक रूप से दौड़ाने की कोशिश कर रहा है। सहजता से घोड़े जब दौड़ना चाहे तब दौड़ेंगे, लेकिन मनुष्य ऐसे होने देता नहीं है। उसे मनुष्य जब चाहिए तब दौड़वाना चाहता है, स्पर्धा करवाना चाहता है। घोड़े को हार जीत से कोई मतलब नहीं है। उसे अपने घास और चने से ही मतलब है, और जो जरूरतें उसकी कुदरती है उससे ही मतलब है। लेकिन मनुष्य को घोड़े की हार जीत में बहुत रुचि है। बाहर बैठे हजारों लोगों के लाखों रुपये उसमें लगे हुए हैं। घोड़े को मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य को घोड़े से और कुदरत से बहुत कुछ लेना है। उसके स्वामी बनना है। और जितना यह कोशिश मनुष्य कर रहा है, उतना प्राणी से भी अधोगति नीचे की ओर चला जा रहा है।
कुछ गिने चुने लोग हैं जो मननशील है, वे मनुष्य है, और उन मनुष्य में यह संभावना है कि वह अपनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी करके दिव्यता को प्राप्त हो सकते हैं। पर बाकी का पूरा समाज, सभी लोग प्राणी से भी नीचे का जीवन आज जी रहे हैं, क्योंकि हम बाह्य रूप से कुदरत के स्वामी बनना चाहते हैं और कुदरत हमें कह रही है कि यह संभव नहीं है। तुम अपने खुद के स्वामी पहले बन जाओ, पहले तुम अंतर्मुखी बन जाओ, यह दौड़ समाप्त करो, तो फिर प्रकृति, कुदरत तुम्हें स्वामी स्वीकार करने को तैयार ही है, तुम्हें देव बनाने को तैयार ही है। यह धर्म का रास्ता है और हमें पशु, पंखी, पेड़ पौधों से सीख के, उनसे तालमेल रख के, उनके साथ बैर नहीं करके इस धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ना है। वे हमें सिखाएंगे, वे हमें जो अधोगति प्राप्त कर चुके हैं उन्हें पहले प्राणी के स्तर पर लाएंगे और फिर वह व्यक्ति यदि मननशील हुआ तो मनुष्य हो पाएगा, और अगर उधर से भी ऊर्ध्व गति किया तो देव हो पाएगा। इसमें वह पशु पंखियों का, पेड़ पौधों का आप सहारा लो, उनसे समागम बनाए रखो। यही संस्कृति है। और ऐसे यदि आप जीओगे तो धर्म के दरवाजे आपके लिए सही मायने में खुल जाएंगे। फिर उस धर्म में आप नकली चॉकलेटें, नकली धर्म में कहीं फंस न जाना। एक व्यक्ति कुछ दवाइयां ले रहा था, उसके मित्र ने उससे पूछा कि यह किसकी दवाई तुम ले रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी बुद्धि सतेज करने के लिए यह दवाइयां है। तो मित्र ने कहा कि फिर मुझे भी थोड़ी सी वह दवाइयां दे दो। तो व्यक्ति ने वह दवाइयां अपने मित्र को दे दी। मित्र ने वह दवाइयां खाई और तुरंत बोला, यह तो दवाई कहां है, यह तो मात्र चॉकलेट की गोलियां है। तो व्यक्ति ने कहा, देखो मेरी दवाइयां काम करने लगी, तुम्हें मालूम पड़ गया कि यह चॉकलेट है, तुम्हारी बुद्धि सतेज हो गई। धर्म में जो चॉकलेटें दी जाती है, नकलीपना है, उससे अवगत तुम कैसे हो सकते हो, वह आगे देखेंगे।